मीन्स के पॉइंट क्या है कि माइंड को हमारे एरिया ऑफ वर्क में स्टेडी रहे, और कोई भी एरिया ऑफ वर्क मुश्किलों से मुक्त नहीं है वो हमारे अंदर क्लियर हो। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किलों से मुक्त नहीं है वो हमारे अंदर क्लियर। तो कुछ भी मुश्किलें या फिर हमें जो लगता है विपरीतता या फिर उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो भी है, साइड इफेक्ट्स, वो सब आते ही है। तो उसको डील करना होता है। जब डील करते हैं तभी हमारा एक विकास होता है वहां पर भी। एक है वर्क में हम जो सक्सेस लेते हैं वो भी उसके लिए जो स्ट्राइव करते हैं उससे भी हमारा विकास होता है। और जो मुश्किलें आती हैं, अवरोध आते हैं, उसको सही तरीके से डील करते हैं, उससे भी हमारा विकास होता है। कभी कभार हम बैठे रहते हैं, उससे भी विकास होता है, बैकफुट पर नहीं गए बस, वो भी और फिर नेक्स्ट लेवल आता है कि हम उसको समझकर अच्छे से वहां रास्ता निकालें। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है। और भगवान ने भी कहा है कि हमारा जो सहज कर्म में है, सदोष माने कि इस प्रकार से कोई भी मुश्किलियां हैं तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और एक फैक्ट बताते हैं कि हर कोई कर्म में कुछ ना कुछ मुश्किलियां होती है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि कर्म मात्र में इस प्रकार से ड्रॉबैक्स है। इसीलिए तो कर्म का उपयोग एक योग के माध्यम से बनता है, इसके योग के रूप में बनता है, तब तक वो ठीक, तब तक उसको एंडोर्स किया जाता है बाय शास्त्र, बाय ऋषि। लेकिन जब ज्ञान योग की बात आती है, इसके पूर्णतया, प्रमुखतया और फिर पूर्णतया ज्ञान योग जो व्यक्ति को लेना है, तो वहां पर कहा है कि कर्मों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि कर्म का अपना एक नेचुरल इंट्रिंसिक दोष तो है। ओके। तो ज्ञान योग के सापेक्ष में क्या है उसमें हम आगे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी हम ये देखें कि हमारे जो फील्ड ऑफ वर्क है वो वहां पर इस प्रकार से कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वो रहती है। वी डील विथ इट, दैट्स ऑल, नॉट टू स्विच। तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और कल कुछ डिस्कशन भी कर लिया है मेरे ख्याल से। और अभी गुरु एंट्री कर रहे हैं गुरुदेव की कमेंट्री में, तो गुरुदेव से भी कुछ सीखेंगे, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन एंड फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ा जाए। प्रिया। जी स्वामी जी। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। स्वभाव और स्वधर्म का इतना वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विचाराधीन सिद्धांत के एक अत्यंत सूक्ष्म पक्ष का विवेचन करते हैं। उनका उपदेश सामान्य है, जिसकी उपदेयता सार्वभौमिक एवं सार्वकालीन है, कालिक है। भगवान का यह उपदेश है कि सहज कर्म के सदोष होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने जो है अभी टॉपिक, जैसे आपने बताया कि 41 से जो टॉपिक चेंज हो गया है, जो कर्म योग के बारे में बताया गया है कि वो जो कर्म जो हमें मिल रहे हैं हमारे जन्म से और हमारे जो इंक्लिनेशन से जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म चाहे कितनी भी मुश्किल आए कर्म में, तो हमें वो कर्म जो है करना ही चाहिए, उसी पे डटे रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसको क्रॉस करते करते, जैसे रिले रेस होती है, तो ऑब्स्टेकल्स जो है क्रॉस करते करते वो आगे बढ़ना चाहिए। तो कर्म में भी ऐसा ही है। तो ये एक साथ जो यूनिवर्सल जो कर्म की जो थियरी है वो जो है वो यूनिवर्सल है। इतना ही समझाया मुझे लगता है। हरिओम स्वामी जी।
Yes. Okay. Good. ठीक है, I guess आ गया है. Next paragraph में जाते हैं. तो next paragraph. Second paragraph. Superficially reading this declaration in hurry, one is apt to think that this is not a spirituality. But to a careful thinker, the term born with solves the riddle. There is an ocean of difference between meaning of phrases born with and born into. એટલે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે ઉપરનું વાક્ય આપણે વાંચીએ તો એમ કે આપણે એવું થાય કે આ કઈ આધ્યાત્મિક વાત નથી એમ. કે જે છેલ્લી વસ્તુ કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમારે ગમે તે વસ્તુ હોય એ રાખવાની જ છે એમ, કે ભાઈ સરેન્ડર નથી કરી દેવાનું. કદાચ તમને ક્યારેક એવું લાગે કે તમારો સ્વધર્મ અથવા તો સ્વકર્મ છે એ બરોબર નથી, જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં જોયું એમ, તો એને સરેન્ડર થવાનું નથી. કારણ કે આમાં સમજવાનું એ છે કે બે શબ્દ વચ્ચે બહુ મોટો ભેદ છે, બોર્ન વિથ અને બોર્ન ઇનટુ. બોર્ન વિથ એટલે કે ભાઈ સારા અવાજ સાથે આ જન્મ્યા છે એમ, કે ભાઈ સારો બહુ મસ્ત એમના વાળ સાથે જન્મ્યા છે એવું કહી શકાય કે એની સાથે છે. અને બોર્ન ઇનટુ એટલે કે ભાઈ આ ફેમિલીમાં, કે જે એ વાતાવરણની અંદર આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કમળ છે એ કાદવની અંદર ખીલ્યું છે, તો એ બોર્ન ઇનટુ એવું હું માનું છું. અને બોર્ન વિથ એટલે એની પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક એમ. ઇનટુ એટલે એની આજુબાજુની કેરેક્ટરિસ્ટિક થાય અને વિથ એટલે એની પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક થાય. તો એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે જાણવાનો છે કે આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છે એમાં આપણે શું છીએ અને આપણી બધાની પરિસ્થિતિ શું છે. એટલે દાખલા તરીકે આપણે ગઈકાલે એક ઉદાહરણ લેતા હતા જલ્લાદનું, કે ભાઈ જલ્લાદ બોર્ન વિથ એટલે કે ભાઈ એ પોતે દાખલા તરીકે ભગવાનની પ્રાર્થના કરતો હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ હોય, લોકો પ્રત્યે સારો ભાવ રાખતો હોય, તો એ પોતાની સાથે શું છે, બોર્ન વિથ ગુડ નેચર અથવા તો એવું કહી શકાય એમ, કે ભાઈ એનામાં કોઈ દોષ ન હોય, એના પોતાના કામમાં કઈ ખોટું ના કરતો, એક્ઝામ્પલ તરીકે બ્રાઇબ ના લેતો હોય કે એવું બધું કરતો હોય, તો ધેર ઇઝ બોર્ન વિથ આવે. અને બોર્ન ઇનટુ હવે એને જગ્યા જેવી છે કે ભાઈ એને ત્યાં નોકરી જ કરવી પડે એવી છે, તો એને એ કરવાની છે. એટલે આપણે રૂટીનલી એવું સમજી લેતા હોઈએ છીએ કે ઉપર ભગવાન એવું કીધું કે તમે ગમે તે તમારે જે તમારું સ્વધર્મ છે એને છોડવાનું નથી, કે સરેન્ડર કરવાનું નથી, પછી તમને સારું લાગતું હોય કે ખરાબ લાગતું હોય. તો આપણને એમ થાય કે હવે કોઈ પણ માણસ ખરાબ કામ કરે છે. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, જસ્ટ મને અત્યારે આવે છે કે ભાઈ પેલું આ ખાનું હોય, શું કહેવાય, જ્યાં આગળ પ્રાણીઓને કાપતા હોય, સ્લોટર હાઉસ, બરોબર. તો એમાં જે વ્યક્તિ કામ કરે છે, તો હવે એને ત્યાં કામ કરવું છે, એટલે કે એની સિચ્યુએશન જ એવી છે કે એને કરવું પડે છે. પણ એ પોતે વ્યક્તિ એને એક દ્રષ્ટાભાવ તરીકે કરીને પોતે વ્યવસ્થિત હોય તો એ ઓકે છે એમ. એવું ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા કહેવા માગે છે, એવું ગુરુદેવ સમજાવે છે, અને આવું હું સમજીશ. हाँ, यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म शास्त्रीय टेक्निकल जैसा नहीं, लेकिन गुरुदेव ने इस प्रकार से लिख रखा है, तो उसको ऐसे एक देख लेते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है सराउंडिंग में. ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं. जैसे किसी को कहते हैं ना कि दिस पर्सन जो जन्मा है तो सिल्वर स्पून के साथ जन्मा है, गोल्डन स्पून के साथ जन्मा है, कॉपर स्पून के साथ जन्मा है, जो भी कहना है, मीन्स उसके साथ सराउंडिंग्स इस प्रकार के हैं. वो ज्यादा कम या फिर एवरेज चैलेंजिंग है इकोनॉमिकली या वगैरह, लेकिन एक है तो वो जन्मा है और उसका वर्ड एक विशेष प्रकार है. इसका जो संस्कार का एक कॉम्बिनेशन इस विशेष का है, तो वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए. पॉइंट ये है, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स जो है उसको हम पिक करें, चेंज करें, दैट इज फाइन, बट नॉट अवर वैल्यू सिस्टम्स. फॉर एग्जाम्पल
not our aptitude. बस एग्जाम्पल हमें काफी देख लिए हैं, तो ये बात आगे बढ़ते हैं. હા શું કેવું છે? ના હું અહીંથી જ બોલું છું. પણ અમને નહીં સંભળાય, તમે ત્યાંથી બોલશો. મને પ્રશ્ન થાય કે જે વર્ણમાં જન્મ્યા, 4 વર્ણની ભગવાને વાત, તો જે વર્ણમાં જન્મ્યા તો એ વર્ણની વાસના તો એને હશે જ. ને એ વર્ણ પ્રમાણેનું સરાઉન્ડિંગ એ હશે. It depends. That's what we પડે. That's what we પડે. આપણે વાલિયા લૂંટારાની વાત કરીએ તો વાલિયો લૂંટારો હતો તો એવું કહેવાય કે ભાઈ એ લૂંટનો જ ધંધો કરતો, એટલે એ જ એનો બિઝનેસ હતો કે એ જ એની જીવાદોરી હતી, લાઈફસ્ટાઈલ એ જ હતી, બરોબર. તો એની સાથે જે આજુબાજુ તો એ પણ એની જે એનાથી ટોળી હશે એની જેવી જ હશે, પણ એને આવીને જે આપણે વાર્તામાં શીખ્યા છીએ, પણ નારદજી આવીને કીધું કે તો શું કરે છે, ને પછી એ વાલિયા લૂંટારામાંથી પોતે પોતાના ફેરફાર કર્યો તો એનું સરાઉન્ડિંગ તો એનું એ જ હતું, પણ એને પોતાની જાતને બદલી તો એ પછી હાયર લેવલે જઈ શક્યા. અને પછી એને સરાઉન્ડિંગ બદલી. પણ સ્વધર્મ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ તો સ્વની વાસનાઓ સાથે સંબંધિત છે, બરાબર. એટલે જન્મ બીજે થયો હોય બીજે એટલે પોતાની વાસનાઓથી થોડુંક અલગ, હા, એટલે ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું લૂંટારાનું, બરાબર. વાલિયા લૂંટારાનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું તો એ એક વચ્ચેની ઘટના બની ગઈ. જો એના પહેલાથી જ એવી ઇન્સ્ટિંક્ટ સાથે આવ્યો હોત તો લૂંટારાના કુટુંબમાં જન્મ હોત છતાં પણ એ પવિત્ર, આવું મને વિચાર થાય છે. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ પ્રહલાદનું લઈ શકીએ. ના ના ના, આપણે આમાં જ રહો ભાઈ. કુદાકુદ કરવામાં નહીં મજા આવે. પ્રહલાદનું એવું થયું ને કે એ જન્મે તો તોય એના પપ્પાને એટલે આને જ ક્લિયર આ એક્ઝામ્પલમાં એમને ક્વેરી છે, ખ્યાલ આવ્યો ને, એને વાલિયામાં જ ક્વેરી છે એમ. એ રીતે તો વાલિયાનો શું એમ ગેટિંગ, એમાં એ પ્રકારે જાય કે બોર્ન વિથ જ્યારે જન્મ્યા હોય છે ત્યારે સેટ ઓફ સંસ્કાર લઈને આવે છે, અને કેટલાક સંસ્કાર જે છે ને એ અંડરનીથ હોય છે, એ ઉઘડે પછી જ એ સરફેસ પર આવે. તો સરફેસ સંસ્કાર એના લૂંટારાના હતા, અને પછી એ ખુલ્યા જે તે પ્રકારે ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું વગેરે, અને પછી જે અંદરનું જે સત્વ હતું એ ફટ કરતું બહાર આવ્યું. પછી એને લાગે કે અરે હું આ નહીં કરું, નોટ એનીમોર. આ તો વાલિયા લૂંટારાનું છે, કોઈ કરપ્ટ પર્સનને પણ આ પ્રકારે થયું હોય, થયું જ હોય એમ. મને ખબર બી છે એમ, અમુક લોકોનો મારી પાસે અન્ય એક્ઝામ્પલ્સ પણ છે. તો પહેલા એ લોકો એમાં રંગાયેલા હોય અને પછી અચાનક જ જે થઈ ગયું અંદરનું જે આખું પેકેજના રૂપમાં આવ્યું હોય, તો સરફેસ લેવલ જે પ્રકારનું હોય એ પ્રકારનું એનું અપબ્રિંગિંગ, બર્થ વગેરે ચાલતું હોય. એનું મિશ્રણ છે. મિશ્રણ છે. અમુક કર્મો પૂરા થઈ જાય અથવા એના આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ કે લેણદેણ, હા, પછી એ પાછું બદલાય. એટલા માટે જ મેં પ્રિન્સિપલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કીધું કે વાસના અનુસાર વાસનાને ના છોડવી જોઈએ, અથવા તો એપ્ટિટ્યુડને ના છોડવું જોઈએ, સ્વધર્મને ના છોડવું જોઈએ, સરાઉન્ડિંગને એકોર્ડિંગલી ચેન્જ કરવું જોઈએ. સરાઉન્ડિંગ ઇઝ ચેન્જેબલ, એપ્ટિટ્યુડ ઇઝ નોટ ચેન્જેબલ. તો સરાઉન્ડિંગ ઇઝ સોશિયલ, હા, સોશિયલ ફ્રેમવર્ક, ફેમિલી ફ્રેમવર્ક, લાઈફસ્ટાઈલ ફ્રેમવર્ક એ આપણે લઈ લઈએ, એ ચેન્જેબલ છે, એને ફિક્સ ના રાખવું જોઈએ. એપ્ટિટ્યુડ જે છે એને સ્વધર્મ છે એને પ્રાધાન્ય આપવું. ઘણી વાર એવું થતું હોય કે આપણને કન્ફ્યુઝન થતું હોય, તો પછી એક વ્યવસ્થા સમાજમાં બનાવી હોય ઋષિઓએ આપણે ધર્મના બેઝ પર, તો એને આપણે ફોલો કરીએ. પછી અંદર જેવી ક્લેરિટી અંદર આવી, ચેન્જ ઇટ.
હરિઓમ સ્વામીજી. એ જે પાલિયા લુટારાનું એક્ઝામ્પલ ચાલે છે એમાં એક વિચાર એવો બી આવતો કે એકચ્યુઅલી પહેલેથી લૂંટારો પણ નહોતો. હી વોઝ એ પહેલા સૈનિક હતો. એ જ જે નગરમાં એ લૂંટ કરતો હતો એ જ રાજાનો એ સૈનિક હતો. સૈનિકની સેવા આપતા આપતા કોઈ ઘટના જે બની મને અત્યારે યાદ નથી. એ જે ઘટના બની એમાં એને લાગ્યું કે રાજા દ્વારા એની સાથે અન્યાય થયો ને અને એ અન્યાય થયો એને એ સમજી ન શક્યો કે પચાવી ન શક્યો કે વોટ એવર ધ રીઝન છે મને યાદ નથી. અને એના કારણે પછી એને દ્રોહનો રસ્તો પસંદ કર્યો અને રાજદ્રોહ કરવાના ભાગરૂપે એને એ જ રાજ્યને લૂંટવાનું શરૂ કર્યું. તો એવું પણ સમજી શકાય કે એનો મૂળ સ્વભાવ લૂંટારાનો હતો જ નહીં. તો ત્યાં આગળ એટલે મને એવું લાગે કે આ બધું છે ને પ્રારબ્ધની પુરુષાર્થની બધી આંટી ઘૂંટીની વસ્તુ છે કે એ સમયે એ રાઈટ ચોઇસ ના કરી શક્યો હે ને એની સાથે જે વ્યવહાર બન્યો એના પરથી પછી એ પોતાના ધર્મને પકડીને રાખી ન શક્યો અને એને બદલી નાખ્યો. ફરી પાછો મૂળ સ્વભાવ તો એનો એ જ પ્રકારનો પોઝિટિવ વાળો જ હતો એટલે ફરી એ પ્રકારનો માહોલ મળ્યો એ પ્રકારનો સંસર્ગ થયો બહારથી તો એ પાછો બદલાઈ ગયો. એટલે આ બધું બહુ આંટી ઘૂંટી છે. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ કોણ છે કોણ વાંચશે? કૃષ્ણાબેન. જય કૃષ્ણબેન. हाँ जी, हरिओम स्वामी जी. यस. प्रणाम स्वामी जी. स्वामी जी, दो प्रकार की शक्तियां एज पैराग्राफ है ना वाँचवानो? यस. हाँ. दो प्रकार की शक्तियां हमारे कर्मों को प्रेरित और नियमित, सीमित और निश्चित करती है. एक, आंतरिक मानसिक स्वाभाविक से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां तथा दो, बाह्य वातावरण तथा विषयों से उत्पन्न होने वाली नए नए प्रलोभन. मनुष्य को अपनी स्वाभाविक वासनाओं के सदोष होने पर भी उनका अनुसरण करना चाहिए, परंतु उसी समय उसमें बाह्य प्रलोभनों का त्याग करने का साहस और क्षमता होनी चाहिए. हाँ स्वामीजी, थोड़ी ट्राय करूँ છું. જે રીતે અત્યારે આપણે વાત ચાલી રહી હતી. दो प्रकार की शक्तियां हमारे कर्मों को प्रेरित करती है. दो प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं. एक है आंतरिक मानसिक स्वाभाविक से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां तथा दूसरी कही गई है बाह्य वातावरण तथा विषयों से उत्पन्न होना. जैसे बताया गया कि दो है, एक हम जन्म से जो भी लेके आते हैं वो एक आंतरिक मानसिक है और दूसरा है जो बाह्य वातावरण हमारे आसपास जो कुछ भी है उससे जो हमें प्रलोभन मिलते हैं और उससे जो हम होते हैं. तो दो प्रकार की होती है. तो मनुष्य को अपनी स्वाभाविक जो वासना है तो वो दोषित है या जो भी है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर उसमें हमें दोष लग भी रहे हैं फिर भी हमें उसी को अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वही हमें करना है. परंतु उसी समय हमें जो बाह्य प्रलोभन है तो अगर हमारा आसपास का जो भी वातावरण है उससे जो भी हमें प्रलोभन मिलते हैं या उससे जो भी हमें जो भी असर हो रही है हमें, तो उससे भी थोड़ा त्याग करके हमें थोड़ा साहस और क्षमता से आगे बढ़ना चाहिए. साहस करना चाहिए कि उसको हम नकार ले या फिर जो भी हम कर रहे हैं तो वही हम करते चले जाए और आसपास की जो कुछ भी प्रवृत्तियां हैं और जो भी प्रलोभन है तो हम उसको नकार भी दे और अपने जो काम में या अपने जो कर्म कर रहे हैं
तो हम उसी को पकड़ के रखें और उसी में आगे बढ़े। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, गुड एफर्ट। तो सिद्धांत में दो दो चीज है, कहाँ से प्रेशर आता है कर्म करने का या कर्म में चेंज करने का। तो एक अंदर से आता है तो दूसरा बाहर से आता है। बाहर से माने सराउंडिंग से, लोगों से, और अंदर से हमारे मन से। तो बाहर से आने वाला जो प्रेशर है उसको तो हमेशा हैंडल करने की हमारी क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ानी ही चाहिए। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसको एक ऐसे भी कहते हैं कि अन्य व्यक्ति के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मुझे गुरुदेव याद आते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं, उसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि डोंट कीप अ की ऑफ योर हैप्पीनेस इनटू अदर्स पॉकेट, कीप द की ऑफ योर हैप्पीनेस इन योर पॉकेट। ऐसा, तो ये हमें एक ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली ऐसा होता है। तो स्वाधीन बनना क्या, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रकार से एक्सटर्नल सिचुएशन से पर रहे, उससे न्यूट्रल रहे। और इंटरनली हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें स्वधर्म की, कर्मयोग की ही बात करते हैं, तो इंटरनली भी अलग अलग प्रकार के जो एक प्रेशर्स आते हैं, तो वहां पर जो भी एक इम्पल्सिव प्रेशर होता है, जहां पर हमारी नेगेटिविटी युक्त प्रेशर होता है, उससे हम रहित, उससे भी हम बाहर पर रहने का प्रयास करें। जो जस्ट मोरल बेस्ड जो हमारा एक व्यवहार है, इसको ही हम प्रमोट करें। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। रजनी। जी स्वामी जी। जिन संस्कारों के साथ हमारा जन्म हुआ है उसके अनुसार हमको कर्म करने चाहिए, परंतु स्मरण रहे कि ये कर्म निरहंकार और निस्वार्थ भाव से ही किए जाने चाहिए। बाह्य जगत के प्रलोभन हमारे प्रलोभन को दूषित नहीं कर सके, इसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस तथ्य पर भगवान श्री कृष्ण विशेष बल देते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य परिस्थितियों का स्वामी है, दास नहीं। जिस मात्रा में मनुष्य अपने स्वामित्व को दृढ़ता पूर्वक व्यक्त कर पाएगा, उसी मात्रा में उसका विकास संभव होगा। तो यहाँ गुरुदेव हमें एक सावधानी बताते हैं। जो यहाँ बात हो रही है कि हमें हमारा जो सहज कर्म है वो त्यागना नहीं चाहिए, पर उसमें ध्यान क्या रखना है कि हम जिस तरह बताया कि स्वधर्म करना चाहिए, हमारा जो हमारे संस्कारों के अनुसार नियत हुआ है कि यही हमारा स्वधर्म है, वो कर्म तो हमें करने ही चाहिए। पर वो किस तरह से करनी चाहिए वो यहाँ पे बताया है गुरुदेव ने कि भगवान श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि कर्म करो पर निस्वार्थ भाव से और निरहंकार होके करो। अगर स्वधर्म करते हुए अहंकार आया और अपना स्वार्थ भी आया तो फिर वासनाएं भी बढ़ेगी और आप उसमें ही फंस जाओगे। तो फिर जो है उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो हमारे आसपास जहां भी हम वर्क करते हैं वहां पे प्रलोभन तो रहेंगे ही। जिस तरह से कोई पद पे कोई व्यक्ति है कि कोई बिजनेस कर रहा है या तो कोई पॉलिटिशियन ही है, तो उसको हम क्षत्रिय बता सकते हैं। तो उसने अगर उस पद में अपना अहंकार उसका बढ़ गया या तो उसका स्वार्थ साधने की चेष्टा की या तो अज्ञानवश, ये दोनों हो गया, तो फिर ये हुआ कि वो प्रलोभन की वजह से उसके कर्म वहां बंध जाएंगे। फिर उसको हम स्वधर्म नहीं बोल सकते। वो जो ये हमारी थॉट लाइन जा रही है कि स्वधर्म को फॉलो करते करते ही आपका विकास हो सकता है, तो फिर वो नहीं होगा। तो हमें करना यह है कि हमारा स्वधर्म तो करना है, पर
अहंकार को छोड़ के और स्वार्थ को छोड़ के करना है। और उसके लिए करना क्या होगा कि हमारी जो परिस्थितियां हैं आजू बाजू, जैसे अभी आपने बताया कि जो बाहर के प्रेशर है उसको तो हमें हैंडल करना ही पड़ेगा, कि हमारे आजू बाजू जो परिस्थितियां हैं उसका तो हमें स्वामी ही बनना पड़ेगा। कभी कभी अंदर की जो वासनाएं आती हैं वो भी हमें ओवर पावर कर देती है। तो इन दोनों का हमें स्वामी बनना है, इसका दास नहीं बनना है, और तभी हमारा विकास संभव हो पाएगा। हरिओम स्वामी जी। वेरी गुड। यस, तो बात तो सही है, क्योंकि हमें परेशान करता है मिस्टर ईगो, और हमें परेशान करता है वो ईगो का ही आता कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, और नेचुरली वो प्रलोभन, स्वार्थ वगैरह है, अल्टीमेटली ईगो को बूस्ट करते हैं। तो एक बात यहाँ पर एड ऑन में अर्लियर बात हो ही चुकी है कि प्रलोभन से हम बच के रहे या फिर उसके सामने हमारी शक्ति बढ़े, उसके लिए आवश्यक है कि हमारी साधना रेगुलर हो, उपासना। दैट इज अ मस्ट, कॉम्बिनेशंस में ही जाएगा सब। और हमारा एक ईगो वो भी एक हम्बल रहे, उसके लिए दो चीज आती है, एक तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कर्मयोग की, और दूसरा है भक्ति। वो शरणागति जितने अंश तक, जितने लेवल तक हम कर सके ईश्वर में, ये कॉम्बिनेशन जब होता है तब हमें संतोष हो, इतनी हमारी प्रगति होती है। स्वयं को हमें संतोष होता है, हाँ अभी हो रहा है कुछ का, ऐसे हमारी प्रगति होती है। ठीक है, तो ये गुरुदेव ने तो कहा एक पर्टिकुलर, मैं एड ऑन में दो चीज। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। शिल्पा बहन। જી સ્વામીજી, હરિઓમ, પ્રણામ. શું બધા કર્મ દોષથી આવૃત નથી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો યુક્તિવાદ એ છે કે જો બધા કર્મ દોષયુક્ત છે તો સ્વકર્મનો ત્યાગ કરી અને પરધર્મનું આચરણ શા માટે કરવું જોઈએ? એ તદ્દન બિનજરૂરી છે. તેથી સાધકે હંમેશા નિરહંકાર ભાવે સહજ કર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. આ તથ્યનો અહીં આરંભ શબ્દ દ્વારા સંકેત કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી પહેલા આપણે આરંભ શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ જોઈ ચૂક્યા છીએ કે કર્તૃત્વાભિમાન રહિત કર્મ. કર્તૃત્વનું અભિમાન જ વાસનાઓને ઉત્પન્ન કરી અને કર્મને दोषयुक्त बनावी दे છે. तो स्वामी जी इस पैराग्राफ में गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं, एक तरह से वो कर्मयोग के बारे में ही बताते हैं। और पहले तो बताया है कि सभी कर्म अगर दोष से आवृत है तो फिर श्री कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि तो फिर अपना स्वधर्म को छोड़कर हमें पर धर्म का आचरण करना ही नहीं चाहिए, वो तो व्यर्थ ही है। और दूसरा बताया है कि कैसे कर्म करना है, तो वो बताया है कि हमें अहंकार भाव को छोड़ के कर्म का पालन करना है। और यह शब्द यहाँ आरंभ शब्द से ही बता दिया है, और आरंभ शब्द वो सर्वारंभा में, तो आरंभ शब्द का अर्थ भी आगे बता चुके हैं कि कैसे कर्म, तो कि कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म। क्योंकि जो कर्म है उसमें जो अगर कर्तृत्व भाव आ जाता है तो उससे ही नई वासनाएं उत्पन्न होती है और वही हमारे कर्म को दोषयुक्त बना देते हैं। इसलिए कर्म करना है, मगर कैसे करना है, तो वो कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म करना है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, सरस। तो यहाँ पर एक चीज ये देखनी है, कर्तृत्व अभिमान जो डूअरशिप है वो हम उसको नहीं करते हैं, उसके साथ कार्य नहीं करते हैं, वो हमारे लिटरली हमारे हाथ में नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि हाँ मेरा कर्तृत्व इसमें मैं नहीं रखता हूँ, कॉन्शियस जितना हो सके। और वहां पर ही भक्ति एड ऑन करनी पड़ेगी कि
भगवान को आगे रखकर कार्य का आरंभ किया, है ना। तो इतना हमारा कर्तृत्व, इतना हमारा ईगो, एक्सपेक्टेशंस, ब्ला ब्ला, वो सब डाइल्यूट होगा, ठीक है। और दूसरा है कि रिलेटिवली हम उतनी सावधानी रखें बिगिनिंग में ही कि यहाँ पर मेरा कर्तृत्व आगे न बढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ છે ને? आगे हाँ? નાની એવું છે તો શિલ્પાબેન તમે જ વાંચી લો। જી સ્વામીજી। અજ્ઞાન અવસ્થામાં આ દોષ અપરિહાર્ય નિવારી ન શકાય એવો છે। જેમ અગ્નિ સાથે ધુમાડો, પરંતુ ચૂલાને જો બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં રાખવામાં આવે તો ધુમાડો નષ્ટ થઈ જાય છે અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે। એ જ પ્રમાણે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરીને નિરહંકાર ભાવે કર્મ કરવાથી અહંકારના અભાવમાં વાસનાઓનું આવરણ નષ્ટ થઈ જશે અને પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનો સ્પષ્ટ અનુભવ થશે। तो स्वामी जी जैसे आपने कहा कि वही बात यहाँ पे आ गई है कि अगर हमें पता नहीं चलेगा, दोष के साथ कर्म तो हो ही जाएगा हमारा, है ना, कि कर्म के साथ हमारा कर्तृत्वाभिमान तो आ ही जाएगा। यह दोष निवारी न शकाय एवो दोष है। जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है ना, अग्नि होती है वहां धुआं होता ही है। अगर एग्जाम्पल से यहाँ पे गुरुदेव ने समझाया है कि अगर हिंदी में क्या बोलते हैं, चूल्हा ने जो बाहर खुली जगह में अगर अगर खुले में रखेंगे तो वहां पे धुआं, उसका धुआं नष्ट हो जाएगा और अग्नि हो जाएगा, है ना। अंदर है तो अग्नि ही है, पर अगर उसे बंद जगह पर रखेंगे तो वो अग्नि नहीं रहेगी, धुआं ही दिखेगा। अगर बाहर चला जाएगा, वायु के साथ वो जुड़ जाएगा तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इस प्रकार से यह एग्जाम्पल देकर गुरुदेव और कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमें ईश्वर का स्मरण करके अगर निरहंकार भाव से कर्म करेंगे तो अहंकार का आवरण निकल जाएगा और वासनाओं में से और शुद्ध चैतन्य स्वरूप का स्पष्ट हमें अनुभव होगा अगर ऐसे कर्म होगा तो। हरिओम स्वामी जी। यस, तो ये भी एक क्लियर है कि वासना अपने आप तो नहीं जाती है। कर्मयोग एक बड़ी सी साधना है कि जहां पर काफी अलग अलग प्रकार की सावधानी रखकर हमें हमारे कर्म करने होते हैं, हमारे स्वधर्म करने, ठीक है। वहां पर भी वो देखना होता है कि ईगो इज हम्बल्ड और नॉट। तो गुरुदेव यहाँ पर उसको पॉइंट आउट एक करते हैं, ठीक है। तो आई गेस गुरुदेव से भी हमने सीखा और इस प्रकार से श्लोका नंबर 48 उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया काफी कुछ। तो उसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ कहना है? एनीबॉडी? हरिओम स्वामी जी, एक क्लैरिटी के हिसाब से थोड़ा पूछ रही हूँ। सदोष यानी कि इधर इस श्लोक में दो तरीके से ले सकते हैं। एक जो सदोष है यानी कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, एक वो, और दूसरा सदोष यानी कि जो हम कार्य अहंकार के साथ करते हैं। तो ऐसे दो तरीके से भी हम देख सकते हैं। देख सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन अहंकार के साथ तो हर कोई कार्य होगा और हर कोई कार्य में दोष भी होगा, तो दोनों फाइन है। यहाँ पर जो लाइन 2 में भगवान जो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि एक कोर दोष है ना, वो सब जगह पर होता है, वो है अहंकार, है ना। बंधन का दोष होगा, वैसे भी लेता बंधन भी हो, कर्म के बंधन ना, वो डिपेंड्स, वो होगा तो देखो मैं क्या कहता हूँ, व्यक्ति कर्मयोग करता है तो उसको बंधन नहीं आएगा, लेकिन कर्मयोग करेगा तो भी अहंकार तो वहां पर होगा ही, वो हम्बल्ड रहेगा, वो भक्त रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो एक है कर्म
कर्म में कितनी शुद्धि होती है। तो अहंकार अपने आप में अशुद्ध है, तो वहां पर उसका तो एक पॉइजन कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए एक शब्द है कि मैन ऑफ परफेक्शन, उसके जो कर्म है कंप्लीट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। किस प्रकार से? एक्सटर्नली तो कुछ ना कुछ रहेगा, हो सकता है आज जो किया 10 साल के बाद बोलेगा अभी ये ठीक नहीं है, ऐसा भी हो, कुछ ना कुछ उसमें इक्वेशंस आ सकते हैं। अंदर ईगो का पॉइजन अंदर एड ऑन नहीं। तो इवन दो हम जो भी करते हैं, जितना भी बेस्ट करते हैं, जैसा भी करते हैं, तो जानना कि कुछ ना कुछ दोष अंदर होते। तो वन दोष जो है वो कॉमन अक्रॉस ऑल कर्म योगास, ऑल स्वधर्मास, है ना, ऐसे भी ले सकते हैं। तो व्हाट प्रिया टोल्ड, इट इज फाइन। ओके स्वामी जी, इसी लाइन में यही विचार आ रहा था जो प्रिया बेन ने रखा ना, कि धूम और अग्नि, वैसे अहम भाव और कर्म। जो सेकंड लाइन है ना कि धूम और अग्नि के साथ धुआं रहेगा ही, ऐसे सारे जो कर्म है उसके साथ कर्ता भाव रूपी दोष रहता ही है। इसलिए स्वधर्म करे के पर धर्म करे, दोनों में अगर ये दोष रहने वाला ही है तो अच्छा है कि स्वधर्म ही कर। इस लाइन में मैं भी थोड़ा सोच ही रही थी, प्रिया मैंने रखा। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रयास परधर्म की ओर देखने के बदले स्वधर्म में और वहां पे कर्म योग करने में रहे। जो दोष है ना उसको, अहम भाव को निकालने का। वैसे मैं भी यही थॉट लाइन में। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जो हमको समझाने की ट्राई की गई है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा अलग है कि भाई आग है तो धुआं है ही, लेकिन फिर ऐसा बोला कि अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हो तो बाकी हवा के साथ धुआं मिक्स हो जाता है, तो धुएं का क्षय हो रहा है, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो इसी तरह हम सब जो अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें दोष है ही, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्शियसली अगर डिवाइनिटी में हम काम करेंगे तो वो दोष का क्षय होगा, और तभी तो वासना का क्षय होगा, और तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये हमको इसमें से लेना है, ऐसा मैं समझता हूं। जैसे चूल्हे की आग को बाहर निकाल दिया, वैसे मैं करता हूँ उसकी जगह पे ईश्वर करवा दे। मैं निमित्त हूं। मैं निमित्त। गुड, ओके, तो गुड प्रिया। एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोका। स्वामी जी नेक्स्ट श्लोक मुझे दिया था 48, चेक कर 49, फिर एक बार चेक। स्वामी जी शंकर भाष्य। शंकर भाष्य, ओके, शंकर भाष्य। छह दिवाकर भाई, गणेश पूजा तो छह जाइए, पूजा धर्म से शंकर भाष्य 6। चिन्मय। स्वामी जी, हाँ, मैं ऐसा विचार शुद्धि के लिए पूछना चाहती थी कि ये सब तो हमने देखा कि स्वधर्म कैसे निश्चित हो, उसके मुताबिक ही कर्म करना है, आंतरिक स्वभाव को बाह्य प्रेशर से प्रभावित हुए बिना हमारा जो मूलभूत स्वभाव है उसी मुताबिक कर्म करना है, कर्तृत्व भाव नहीं आने देना है, उसके लिए रेगुलर साधना करनी है, अहंकार रहित कर्म करना है, तो उसमें एड ऑन भक्ति को करना है। ये सब देखा, वो तो सब सही समझी हूँ या नहीं वो बताइए आप। और जो वर्ण मुताबिक धर्म हमें पसंद करना है ना, उसे मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, तो मैं किसकी हेल्प लूं, वो मुझे एक बार। देखो हेल्प लेने में तो
मैं ऐसा ही कहूंगा कि एरिया इस प्रकार से आते हैं, जो सहाध्यायी है वो और आगे बढ़े हैं हमसे वो, ठीक है, और प्रज्ञावान पुरुष एस्पेशली। बाकी कोई इतना कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, सहाध्यायी जो इस प्रकार से यत्न करते हैं, जो हमसे आगे बढ़े हैं ऐसा लगता है, हमें क्लियर है, और प्रज्ञावान पुरुष, तो वहां पर ट्राई किया जा सकता अच्छा। है। ओके, यस जी मैम। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। शंकराचार्य जी शांकर भाष्य। सहजम सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजम किं तत् कर्म कौन्तेय सदोषम अपि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत्। जो जन्म के साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है। वह क्या है? कर्म। हे कौन्तेय, त्रिगुणमय होने के कारण जो दोष युक्त है, ऐसे दोष युक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वारंभा आरभ्यन्ते इति आरंभाः सर्वकर्माणि इति एतत् प्रकरणात्। ये केचिद् आरंभाः स्वधर्माः परधर्माः च ते सर्वे हि यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्मकत्वाद् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः इव आवृताः। क्योंकि सभी आरंभ जो आरंभ किए जाते हैं उनका नाम आरंभ है। अतः यहाँ प्रकरण के अनुसार सर्वारंभ का तात्पर्य समस्त कर्म है। जो स्वधर्म या परधर्म रूप जो कुछ भी कर्म है वे सभी तीनों गुणों के कार्य है। अतः त्रिगुणात्मक होने के कारण साथ जन्मे हुए धुएं से अग्नि की भांति दोष से आवृत है। सहजस्य कर्मणः। स्वामी जी यहाँ पे शंकर भाष्य काफी लंबा है ना, 3 पेज का। उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न उत्तर ये सब भी आता है। स्टडी कर नहीं, आप लोगों का क्या करते हैं? जो वैशेषिक दर्शन, દર્શનનો એરિયા આવે છે. તો એ બાને બધાને થોડોક એનો પરિચય થશે કે આવું પણ છે. તો એ સ્પેસિફિક કરીએ. દર્શનનું જે છે બસ થઈ ગયું. કેમ જવાતા આવી રહ્યું. किं च अतः च ત્યાં સુધી રાખીએ. सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठाने अपि दोषात् न एव मुच्यते भयावहः च परधर्मः। अभिप्राय यह है कि स्वधर्म नामक सहज कर्म का परित्याग करने से और परधर्म का ग्रहण करने से भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता।
और परधर्म भयावह भी है। न च शक्यते अशेषतः त्यक्तुम अग्नेन कर्म यतः तस्माद् न त्यजेत इति अर्थ। तथा अज्ञानी द्वारा संपूर्ण कर्मों का पूर्णतया त्याग होना संभव भी नहीं है। सूत्रा सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सूत्रा माने इसलिए सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। किम अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत किम वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति। ત્યાંથી પ્રશ્ન શરૂ થાય છે, તો એને છોડી દઉં છું. हाँ तो बोलो बोलो. એટલે આપણે સ્વધર્મની વાત કરીએ છીએ અને સ્વધર્મ વાસનાઓથી આપણને પ્રેરે છે. વાસનાઓ થકી સ્વધર્મ તરફ આપણે ઇંગિત કરીએ છીએ, સ્પષ્ટ થાય છે. અને સ્વધર્મથી વાસનાઓ ક્ષય થાય છે, એટલે સ્વધર્મનું મહત્વ. તો એની સાથે આશ્રમ વ્યવસ્થાને પણ આપણે જોડીએ છીએ, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, એ રીતે. તો આશ્રમને જોડીને સ્વધર્મ અપનાવવો જોઈએ એવું ખરું. હવે એવું હોય, મારું જ દાખલો લો કે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે પણ ભણાવવાનો જે વાસનાઓ સ્વધર્મ રૂપે મને પ્રેરી રહી છે. આશ્રમની રીતે જો આપણે ભાગ પાડીએ છીએ કે નિવૃત્ત થયા તો કયો આશ્રમમાં આવે? વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં આવીએ. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જે પૂર્વ તૈયારીનો ભાગ છે, પણ ત્યાં તૈયારી તો શરૂ થઈ જાય છે. એટલે એ વખતે તો વ્યક્તિ એટલા જાગૃત થવું જોઈએ, કાં તો એની પૂરેપૂરી વાસનાઓનો ક્ષય થયો હોય તો વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં એને માટે સરળ બની જાય. નહીં તો એને સાવધાનીપૂર્વક હવે પોતાનું જીવન જીવવું પડે. સંન્યાસ આશ્રમ સુધી તો જાતી નથી, કારણ કે તૈયારીનો ટાઈમ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જ છે. એટલે આશ્રમ વ્યવસ્થાને ખાસ તો હું મહત્વ આપીને સ્વધર્મને સમજવા માંગુ. हाँ, जो आमा नीलाबेन ने जो क्वेश्चन पूछा ना, या फिर इस प्रकार से अपना विचार रखा, एक है स्वधर्म वर्ण अनुसारी एप्टीट्यूड. और एप्टीट्यूड में हमेशा रखता हूँ साथ में एप्टीट्यूड या वर्ण अनुसार स्वधर्म, उसका अनुपालन करना अच्छी बात है. और दूसरा है आश्रम व्यवस्था. अभी ये आश्रम व्यवस्था जो है ना, वो ऋषियों ने हमें दी है कि जिससे हम हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकें. कि ब्रह्मचर्य में क्या डूज एंड डोंट्स है, गृहस्थाश्रम में क्या डूज एंड डोंट्स है, वानप्रस्थ में क्या डूज एंड डोंट्स है, और संन्यास में भी क्या डूज एंड डोंट्स है. और ये सोशल लेवल पर एक व्यवस्था है, सामाजिक लेवल पर एक व्यवस्था है. मीन्स बाहर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था अगर हमारे संस्कार को बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है, तो दैट इज बेस्ट सोसाइटी. इट इज अ बेस्ट सोसाइटी. कौन से वाले संस्कार? तो शुभ संस्कार जो हमें मुक्ति की ओर आगे ले जा सके. तो ये एक आइडियल केस है कि इस प्रकार से करना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर किसी का वासनाक्षय नहीं हुआ है ना, तो अगर फिर वो कहता है कि अगर वो वन में गया तो फिर वहां पर भी एक साम्राज्य बना देगा, वहां पर भी एक बिजनेस हब बना देगा. ऐसा भी हमने सुन रखा है.
तो वासनाक्षय नहीं हुआ है तो अभी उसका टाइम नहीं आया। जैसे आपकी बात, तो आप पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, कॉलेज में मैनेजमेंट भी करते थे, अगर रिटायर होने के बाद आपको वही संकल्प आते हैं कि मुझे कॉलेज में जाना है, या फिर कोई एज ए प्रोफेसर कोई प्राइवेट कॉलेज में चले जाए, एक्सपीरियंस को उसका लाभ लेकर, और वो सब पढ़ाए इकोनॉमिक्स में आगे कुछ रिसर्च वगैरह, तो अभी स्टिल वही एरिया चल रहा है ना। काफी लोगों का, आपके पीयर्स का ऐसा होगा भी, लेकिन आपका क्या है कि आपने स्विच ओवर किया कि मुझे अभी पढ़ाना तो है, लेकिन स्पिरिचुअल, भगवत गीता है या शास्त्र के कोई दूसरे है। तो फिर वो समाज व्यवस्था इस प्रकार से है कि रिटायर होने के बाद क्या करना है, तो उसमें वानप्रस्थ या वानप्रस्थ जैसा कुछ एक ढांचा वर्तमान समाज में भी है। अर्लियर समाज में बहुत ही क्लियर था, है ना, बहुत ही क्लियर था। अभी कुछ कुछ है, काफी टूटा फूटा है, लेकिन है कुछ। तो इसीलिए सोसाइटी का भी सपोर्ट है ना। सादी भाषा में अभी बात करते हैं कि अभी आपका भगवान के भजन का समय आ गया, ऐसा कहते हैं घर में भी लोग, सोसाइटी में मोर और लेस। अभी भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए। वो क्या है, वो वानप्रस्थ का अंश है, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है, तो उसको व्यक्ति को पिक करना चाहिए। एक एक्सटर्नल बेस्ट सिचुएशन हम लाइफस्टाइल की दी है, उसको व्यक्ति को पिक करना चाहिए। आई गेस कुछ ट्राई किया मैंने कि आश्रम व्यवस्था वैसे सही है, सही ही है। हमें ऐसे नहीं जाना है। अपनी वासना अनुसार हमें करना चाहिए, उसमें फिट होना चाहिए। अगर मेरी वासना, फॉर एग्जांपल आपकी वासना रिटायर होने के बाद भी एकदम बबलिंग होती है काम करने को, ये सब सेमिनार करो, ये सब, तो वही वही करो, फिर वानप्रस्थ में टिकेंगे नहीं। जो जो शास्त्रोक्त तो वानप्रस्थ है उसमें नहीं टिके, तो फिर कर्म ये भले चलता रहे, है ना? हो सकता है कि संन्यास आएगा ही नहीं, वो अगले जन्म में आएगा ना, चिंता नहीं है, अगले वो आएगा, लेकिन अगले जन्म। अब अभी तो क्योंकि इम्पोर्टेंट इज द वासनाक्षय, कोर में वो हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। और ये जो 4 आश्रम है, वो हमारी वासनाओं के स्तर अनुसार या फिर चेंज अनुसार हमें पिक करना है। तो उसके लिए एक एक्सटर्नल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं सोसाइटी में भी। जैसे सन्यासी के लिए सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस है कि हाँ चलो सन्यासी है तो चलो उसके एक्सपेक्ट नहीं करते कि भैया कमा के खाओ, ठीक है, भिक्षा मांगो और फिर क्या कर रहा है तो भगवान का भजन। भजन नहीं करता तो क्या कर रहा है तू, सन्यास लेकर क्या कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, कहने वाले कहते हैं, जिसको पता नहीं उसको वो पता नहीं। लेकिन तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। चिन्मय, मेरा सिर्फ इतना कहना था, नीलम का ही उदाहरण अगर हम लेते हैं तो, कि इंटरनल ऑब्जेक्टिव क्या है वो कर्म करने का, वो मायने लगता है वासना में। मैं जब तक जॉब कर रहा था तो नीलम जब तक जॉब कर रहे थे तब वो पढ़ाते ही थे, अभी भी पढ़ाते ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले जो पढ़ाते थे वो खुद के कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए पढ़ाते थे, कि अगर मैं ठीक से काम किया नहीं किया या फिर मुझे सैलरी मिल रही है तो मुझे ये काम करना ही है। हाँ, तो और अभी अगर हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा पर्पस ऐसा नहीं है कि मुझे एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए कर रहे हैं कि भाई चलो किसी को कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो मैं गाइडेंस उसी चीज का दे रहा हूँ जो पहले देता था या दे रही, तो मुझे लगता है वो अपने को वासनाक्षय में मदद करेगा, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि दूसरों के भले के लिए कर रहा हूँ। समझ गया, लेकिन देयर इज अ फ्लॉ इन योर थॉट। पहले मैं ऐसे कहूँ, एक निकृष्ट है, वीकेड पर्सन, लोअर पर्सन, जो सैलरी लेकर काम नहीं करता है, काम जो, वो वीकेड पर्सन। और एक एवरेज पर्सन है, एवरेज एक सेन पर्सन है ना, जो सैलरी लेता है और काम करता है, लेकिन उसके माइंड में सैलरी काम काम सैलरी वो ही रहता है। आपने वो लेवल लिया, वो भी कर्मयोगी नहीं है, वो निकृष्ट नहीं है, इतना ही कहेंगे। फेयर डील कर रहा है, मेरी सैलरी मिलती है तो मुझे काम देना चाहिए, इट्स अ फेयर डील। दैट पर्सन इज आल्सो नॉट कॉन्शियसली कर्मयोगी। कर्मयोगी क्या है कि
मेरे अंदर क्या है पड़ा है मैं वो दूं, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक। मैं आई जस्ट कीप गिविंग, ऐसा होता है। उसको कनेक्ट ना करे सैलरी के साथ, एक हल्का फुल्का सा ठीक है ना, लेकिन उसमें अपना बेस्ट देता ही रहे। तो उस प्रकार का कॉन्शियस एटीट्यूड है। और फिर अगेन ईगो को कवर करने का वो सब जो है, प्रबंध भी क्या है, स्वधर्म मेरा क्या है, उसमें मोरल्स वगैरह वो सब वहां पर काफी अच्छे से आता है ना। तो 1, 2 और 3 लेवल्स लगेंगे तो बेस्ट पूरा विचार होगा। कि मैं अभी उससे आगे की बात कर नहीं, आई एम टॉकिंग वाइल डूइंग सर्विस। वाइल डूइंग सर्विस कर्मयोग हो सकता है। तो है ही, लेकिन अभी यहाँ डिस्कशन क्या चल रहा था कि वानप्रस्थ में भी अगर आपको वासना हो रही है कि मुझे कर्म करना ही है क्योंकि मेरा धर्म है तो मुझे कर्म करना है, तो मैं ऐसा प्रश्न समझा था कि तो व्हाट इज द डिफरेंस वानप्रस्थ में जाने का? नहीं जाना चाहिए मैं कहूँगा। तो वो डिफरेंस ये है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में थे तो आप जो काम कर रहे थे वो जो आपने बोला 3 लेवल वहां तक हो रहा था, अगर तीसरे तक गए तो कर्मयोग आप संन्यास आश्रम में भी, सॉरी गृहस्थ आश्रम में भी आप कर्मयोग कर रहे थे अगर आपके 3rd लेवल पे गए तो। अगर वो लेवल पे आदमी है, 3rd लेवल पे है और अभी वो वानप्रस्थ में जा रहा है, तो अगर उससे भी सैलरी के साथ कुछ ही लेना देना नहीं है, टोटली नाउ इज डूइंग फॉर अदर्स, तो वो डिफरेंस गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ में रहेगा ऐसा मेरा मानना है। और जो वासना सही है वो होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखना है, स्वामी जी मैं कुछ ऐसा नहीं देखना है। नहीं, वो आई थिंक वो अभी तक एक स्वामी जी मैं सोच रही थी, और एडवाइस टू हाउस होल्डर्स, वो किताब जब हम पढ़ रहे थे, वो बुक जब हम पढ़ रहे थे, तो इस प्रकार से कुछ बातें भी आई थी कि जो आश्रम है ना, उस उस आश्रम व्यवस्था का बेस क्या है ना, वो भी थोड़ा हमें क्लियर करना चाहिए। और मैं जो समझी इस प्रकार से, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाएगा या संन्यास आश्रम में जाएगा, वो दोनों में से किसी में भी एक में जा सकता है। उसका आधार रहता है उसकी संसार भोग, जो हम वासना बोलते हैं ना, उसको थोड़ा और क्लियर किया है वहां पे कि संसार भोग की वासना कितनी है ना। अगर संसार भोग की वासना है तो उसको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। वहां पे वो उस वासना का एक्सप्रेस करके, संसार का भोग करते करते, वो भोग वो धर्म युक्त करते करते उस वासनाओं को वो क्लियर करेगा। क्षय तो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, उस वासना को वो रिलीज करेगा, है ना। और धर्मयुक्त कर, धर्म के दायरे में रह के जो भोग की इच्छा है उसको ग्रेजुअली त्याग में कन्वर्ट करते करते वो नई वासना बनने नहीं दी। जब ये आंतरिक स्थिति उसकी बनेगी कि संसार भोग करने की वासना काफी हद तक रिलीज हो गई है, क्षय बोल दे, क्षय हो चुकी है, और धर्म के दायरे में रहने के कारण, और जो कॉन्शियसली उसकी जो भोग वृत्ति है, उस वहां पे वो भोग का स्थान त्याग को देना शुरू कर देगा, तब एक प्रकार की जो आंतरिक अवस्था बनती है वो उसको वानप्रस्थ के योग्य बना। और जब ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि जिसके परिणाम स्वरूप वहां अधिकारी बनता है। हाँ, मैं यहाँ पे ये थोड़ा साहस कर रही हूँ शब्द रखने का, कि इसके परिणाम स्वरूप गृहस्थ अधिकारी बनता है, तब वो एक्चुअल वानप्रस्थी बने। तब तक वो उसकी गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ के बीच की प्रैक्टिस चलती रहेगी, है ना। और जब वो इस प्रकार से उसका आंतरिक पूरा चेंज हो गया, देन ही इज अ वानप्रस्थी। और वो आगे की जो उसकी यात्रा है, वो भगवत प्राप्ति की, जो परमार्थ की प्राप्ति की जो यात्रा है, उसमें वो आगे बढ़ेगा। और तभी वो उसमें आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा पाएगा। तब तक उसकी संसार में जाने बनी रहेगी किसी किसी न किसी प्रकार से। तब तक उसकी वहां पे जाने की वृत्ति बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से इसको अगर थोड़ा खोलेंगे ना, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, ऐसा लग रहा है।
ओके चिन्मय, तो एक्चुअली माइट बी यू माइट मेंट दैट, लेकिन वो विचार इस प्रकार से नहीं आए, तो मैं ऐसे कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव, अभी वन वर्ड पूजा ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा है कि जगत के एरिया में, जगत के विषय में मुझे कुछ प्रदान करना है, कर्मयोगी प्रदान करे, हाँ, तो वहां पर एक गृहस्थ के लिए वो गृहस्थ क्या है, आत्मोद्धार करना है, और विषय भी आत्मोद्धार की ही कुछ प्रक्रिया है, जैसे साधन भजन हो गया, उपासना हो गई, बड़ा बड़ा सा मैं बात, लोग समाज में जो भी टैग लगाते हैं, अभी ये तो वानप्रस्थी है, देखो काफी सेवा कर रहे हैं, वो कर्मयोगी है ना, अच्छी बात है, इज द बेस्ट थिंग, द बेस्ट। तो वानप्रस्थी जो क्या करेगा, वो अंदर जाए, ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा, जो जिसका अधिकारी है वो अंदर जाए, अंतर। और गृहस्थ या फिर कर्मयोगी का है वो बहिर्मुख है, लेकिन वहां पर वो एक गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, या सेवा का, कर्मयोग का स्पिरिट के साथ का, ये बड़ा सा अंतर है। तो इस फेंस पर हो सकता है इधर उधर वगैरह, है ना। तो इतना आई गेस रखते हैं, टाइम काफी हो गया है, काफी आरती बात, विल डू आरती। वन मोर थिंग, कल और परसों भी क्लास गीता का रखना है, मैं कल बात की थी, तो नीला बहन यहाँ આવનારાને ઓકે છે, કોમ્બો છે ને, કોમ્બો એટલે ઓનલાઈન ઓફલાઈન हाँ हाँ કોમ્બો કોમ્બો અમે અમારો સ્વામીજી કહે છે, आई एम फाइन। સ્વામીજી તકલીફ છે કે ओके, तो फिर कल और परसों ऑनलाइन कोઈને કશું કહેવું છે? અહીંયા તો બધું ઓફલાઈન માં શું છે કે એકદમ ફટાફટ વાત થતી હોય છે। ओके, तो कल और परसों गुरु और शुक्र भगवत गीता हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उसमें देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आए। अच्छा, नीलाबेन कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आए। प्रियाबेन एब्सेंट है, प्रियाबेन एब्सेंट है, फिर दिवाकर भाई एब्सेंट है। मतलब लाबू जाए चलो नहीं, वो क्या है? हाँ तो बोल प्रियाबेन, दिवाकर भाई, हरीश भाई आ सकते हैं। कृष्णा बहन भी, और कृष्णा અમદાવાદ। ओके, अभी आरती करेंगे।